नमस्कार दोस्तों आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। ये एक छोटी सी कहानी कहीं ना कहीं आपको जीवन में सीख देगी। ये कहानी है बुद्धि देवता और भाग्य देवता की। एक बार बुद्धि देवता और भाग्य देवता में आपस में बातचीत होते होते विवाद खड़ा हो उठा और बुद्धि देवता का कहना था कि वे बड़े हैं और भाग्य देवता का कहना था कि वे बड़े हैं, और इसके साथ ही बहस काफी ज्यादा बढ़ गई। बुद्धि देवता ने कहा कि कर्म के साथ बुद्धि प्रधान है। जब तक मनुष्य बुद्धि का प्रयोग कर कोई कर्म नहीं करता उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। पर भाग्य देवता ने कहा कि नहीं, तुम्हारा कथन गलत है। मनुष्य के जीवन में भाग्य का बहुत बड़ा हाथ है। यदि भाग्य में कुछ भी नहीं तो इंसान कितनी भी बुद्धि का उपयोग क्यों ना कर ले, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। जब काफी वाद विवाद के बाद भी उन दोनों में से कोई अपनी हार मानने को राजी नहीं हुआ, तब बुद्धि देवता ने सुझाया कि क्यों ना वे अपनी बात को प्रमाणित करके दिखाएं। जिसकी बात ठीक होगी वह बड़ा साबित होगा। तब भाग्य देवता ने इस बात को मंजूरी दी और दोनों अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए धरती पर आए। एक स्थान पर उन्हें गडरिया भेड़ बकरियां चराता हुआ दिखाई दिया। तब बुद्धि देवता ने कहा कि देखो, वह रहा एक गरीब गडरिया। यदि उसे बिना मेरी सहायता के तुम राजा बना दो तो मैं समझूं कि तुम बड़े हो। भाग्य देवता ने इसे स्वीकार कर लिया और अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाने के लिए 1 माह का समय मांगा। बुद्धि देवता स्वीकृति देकर वहां से चले गए और भाग्य देवता ने उसे राजा बनाने के अपने प्रयत्न शुरू कर दिए। उन्होंने बहुमूल्य हीरे मोती से जड़ी कीमती जूतियों की एक जोड़ी का निर्माण किया और उस गडरिये के रास्ते में रख दिया। कुछ क्षणों के बाद वो गडरिया वहां से गुजरा और उसकी नजर उन जूतियों पर पड़ी। उसने जूतों को देखा और अपने पैरों में पहन लिया। भाग्य देवता यहां तक तो सब ठीक रहा। अब किसी व्यापारी को भी इस तक पहुंचाना था और यह काम भाग्य देवता ने कहा कि ये चुटकियों का काम है मेरा, और उन्होंने तुरंत ही अपनी शक्ति से एक व्यापारी को उस मार्ग पर पहुंचा दिया। जब व्यापारी गडरिये के पास पहुंचा और उसकी नजर गडरिये के जूतों पर पड़ी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस गडरिये को रुकवाया और उन जूतियों को खरीदने की उसने मांग की। गडरिया राजी हो गया। व्यापारी ने गडरिये से पूछा कि वह उन जूतियों का कितना मूल्य लेगा, लेकिन गडरिया मूर्ख था। उसने उन जूतियों के बदले मात्र 2 मन चने अपने खाने के लिए मांगे। व्यापारी बड़ा ही खुश हो गया और खुशी खुशी उसने देने को राजी भी हो गया। व्यापारी उसे अपनी दुकान पर ले गया और उसे 2 मन चने अपने यहाँ दे दिए, और उन चनों को ले जाने के लिए गडरिये ने व्यापारी से एक गधे को उधार पर लेने की बात कही, तो व्यापारी ने भी उसे अपना गधा दे दिया। गडरिया खुशी खुशी गधे पर 2 मन चने की बोरी रखकर चल दिया। भाग्य देवता ने कहा कि उफ, कितना बड़ा मूर्ख गडरिया निकला, लेकिन मुझे अब इस व्यापारी के दिमाग में कुछ भरना होगा ताकि गडरिये का रास्ता साफ हो सके। उसे मैं राजा कैसे बनाऊं। और रात में जब व्यापारी सो रहा था तब भाग्य देवता उसके सपने में जाकर बोले कि अरे मूर्ख, तू तो सोया हुआ है, तेरे तो भाग्य जाग उठे हैं। जा, वे जूतियां जाकर राजा को भेंट कर दे, राजा तुझे माला माल कर देगा। इधर जब गडरिया गधे को हाँकता हुआ अपने घर जा रहा था तब उसे दोबारा बेशकीमती जूतियों की जोड़ी दिखी। वास्तव में भाग्य देवता ने योजना अनुसार उसे दोबारा मार्ग में रखा था। गडरिया उन जूतियों को अपने पैरों में पहनकर चल दिया और इधर व्यापारी सुबह उठा और अपने सपनों के प्रभाव से जूतियों को राजा के पास ले गया। वहां राज दरबारियों और महाराज ने जूतियों की बहुत तारीफ की। महाराज ने व्यापारी से पूछा कि वे जूतियां कहाँ से उसे मिली और वह उसकी कितनी कीमत चाहता है। तो व्यापारी ने झूठ बोलते हुए कहा कि ये जूतियां उसके एक मित्र ने दी है जो कि एक दूसरे देश का राजा है। उसने कहा कि वह उन जूतियों की योग्य नहीं है, इसलिए वह जूतियां आप अपने राजा को दे देना। अब महाराज, जो आप मुनासिब समझें वह कीमत आप मुझे दे सकते हैं। महाराज प्रसन्न होकर उससे पूछ ही लिए कि उस राजा का कोई लड़का भी है क्या। तो व्यापारी ने फिर से झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ, उनका एक पुत्र है, लाखों में एक, सुंदर, सजीला, बहादुर, नेक और जवान। महाराज ने फिर बताया कि उनकी एक लड़की है और वे चाहते हैं कि उसकी शादी उसके मित्र राजा लड़के से हो जाए। व्यापारी राजा की बात सुनकर घबराया क्योंकि वो तो झूठ बोल रहा था, और पीछा छुड़ाने की दृष्टि से बात बनाते हुए उसने बोला कि महाराज, आपने तो मेरे मन की बात जान ली, मैं स्वयं भी यही कहना चाहता था। महाराज बोले, शाबाश,
तो जाओ और बातचीत करके तुरंत मुझे सूचित करो। अब राजा से पीछा छुड़ाकर व्यापारी तुरंत एक दिशा में तो निकल गया। वह महाराज से पीछा छुड़ाने के लिए निकल भागने के बारे में सोचने लगा। जिस रास्ते से वह जा रहा था, भाग्य से उसी रास्ते पर गडरिया भी अपना भेड़ बकरियां चरा रहा था। व्यापारी जब उसके निकट पहुंचा तो वह उससे पहले अधिक मूल्यवान जूतियां पहने हुए दिखाई दिया। अब व्यापारी ने सोचा कि हो ना हो यह गडरिया जरूर कोई सिद्ध महात्मा है, तभी तो इसके पास ऐसी मूल्यवान वस्तुएं हैं। अभी एक जूती जो उसने मेरे को दी और इससे भी एक कीमती जूती अपने पैरों पे पहना हुआ है। गडरिये ने फिर उस व्यापारी को देखा और पूछा, कहिए सेठ जी, कैसे आना हुआ? व्यापारी ने कहा कि वह अपना गधा लेने आया है। गडरिया उसे निकट ही अपनी झोपड़ी पर ले गया और उसे उसका गधा लौटा दिया। व्यापारी गधे को लेकर लौटने लगा और रास्ते में उसने सोचा कि इस गडरिये की असलियत जानने के लिए छुपकर इस पर नजर रखनी पड़ेगी। और गडरिये से नजरें बचाकर वह निकट ही पेड़ों की एक झुरमुट में छुप गया। वहां उसने एक पेड़ से अपना गधा बांधा और छुपकर गडरिये पर नजर रखने लगा। तभी उसकी नजर कुछ ही दूर पर रखे तांबे के ढेर पर पड़ी और उसने सोचा कि इस तांबे को बेचकर वो खूब सारे पैसे कमा सकता है। उसने सोचा कि इस तांबे के बारे में बाद में सोचेगा, पहले वह गडरिये पर नजर रखाए। कुछ ही पल बाद वह गडरिया देखते देखते उस तांबे के ढेर के पास आया। अब गडरिया तो मूर्ख था, तांबे के ढेर को देखा और उस पर सिर टिकाकर सो गया। व्यापारी यह सब देख रहा था। तभी भाग्य देवता ने अपने चमत्कार से उस तांबे के ढेर को सोने में बदल दिया। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। कुछ समय बाद गडरिया वहां से उठकर चला गया। व्यापारी ने सोचा कि जिस व्यक्ति के स्पर्श मात्र से तांबा सोना हो सकता है, उसे राजा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। व्यापारी उस सोने के ढेर को घर ले गया और बेचकर जमीन जायदाद खरीद ली और किला बनवाना आरंभ कर दिया। किला तैयार होने के बाद व्यापारी स्वयं राजा बन गया और उसने हजारों लोगों को एकत्रित करके अपनी सेना बना ली। और कुछ ही दिनों के बाद उसने अपने सैनिकों से उस गडरिये को बुलाने की आज्ञा दी। गडरिये के आने पर व्यापारी ने अपने सैनिकों से कहा कि आज से यह तुम्हारे राजा हैं। और व्यापारी ने गडरिये को नकली राजा बना दिया। फिर उसने लड़की वाले राजा को पत्र लिखकर विवाह की तिथि सुनिश्चित करने को कहा। महाराज ने भी अपनी तरफ से तिथि लिखकर व्यापारी के पास भिजवा दी। जब राजा की ओर से विवाह की तिथि वाला पत्र व्यापारी को मिला तो वह गडरिये के पास पहुंचा और कहा, मुबारक हो महाराज, आपका विवाह सुनिश्चित हो गया है। और गडरिये ने अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए कहा, सुनिए सेठ जी, आप मुझे छोड़ दीजिए। अगर मेरी भेड़ें किसी का खेत चर गई तो मैं नाहक ही मारा जाऊंगा। इस बात पर सभी दरबारी हंसने लगे। व्यापारी को लगा कि उसने महाराज के सामने ऐसी कोई मूर्खतापूर्ण बात कर दी तो वह उसी समय मारा जाएगा। उसने गडरिये को एक तरफ बुलाया और उसने कहा, अगर ऐसी बात अगर कभी किसी के सामने कहोगे तो उसी समय मैं अपनी तलवार से तुम्हें मार डालूंगा। जो कुछ कहना है मेरे कान में कहा करो। गडरिया डरते डरते बोला, ठीक है। विवाह की तिथि आने पर व्यापारी गडरिये की बारात लेकर चल पड़ा। जब बारात लड़की वाले राजा के नगर के निकट पहुंची तो उधर से मंत्री, बहुत से नौकर चाकर अस्त्र शस्त्रों से लैस सेना लेकर दूल्हे राजा की आगवानी के लिए आए। लेकिन गडरिये ने उन्हें अपनी ओर आते देख उल्टा सोचा। उसने व्यापारी के कान में कहा कि कदाचित मेरी भेड़ें लगता है इन्हीं के खेत में जा घुसी हैं और ये मेरे कपड़े लत्ते सब छीनने आ रहे हैं। अरे बाप रे, अब क्या होगा? तब तक मंत्री आदि सभी उसके निकट आ पहुंचे और मंत्री ने व्यापारी से पूछा कि कुंवर जी आपके कान में क्या कह रहे हैं? तब व्यापारी ने बात बनाते हुए कहा कि कुंवर जी कह रहे हैं कि जितने भी आदमी स्वागत में आए हैं इन सबको 5-5 लाख रुपए पुरस्कार में दे दिए जाएं। फिर क्या था, वे सभी लोग चले गए। बात ही बात में चारों ओर यह खबर फैल गई कि किसी बड़े भारी सम्राट के राजकुमार की बारात आई है। 5-5 लाख रुपए उसने स्वागत में दिए हैं। अतः उसी दिन राजा की कन्या का विवाह उस गडरिये से। विवाह के पश्चात जब राजकुमारी गडरिये के पास आ रही थी तो गडरिये ने गहनों की छन छन सुनकर समझा कि कोई चुड़ैल उसे मारने के लिए आ रही है। इसलिए वह एक दरवाजे की ओर में छुप गया और राजकुमारी कमरे में आई, पर गडरिये को ना पाकर वह दूसरे कमरे में चली गई। जब राजकुमारी कमरे से बाहर गई तब गडरिया अपनी जान बचाने की दृष्टि से भागा और तभी उसे सीढ़ियां दिखाई दी और सीढ़ियों के माध्यम से वह छत पर पहुंच गया। छत की मुंडेर से झांक कर उसने देखा तो उसे नदी दिखाई दी जो कि उस किले के बगल से ही गुजर रही थी। उसने सोचा कि चुड़ैल के हाथों से मरने से अच्छा है वह नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दे
और इसीलिए वह नदी में कूद गया। यह सब कुछ भाग्य देवता अपनी आंखों से देखते हुए अपना माथा ठोंक रहे थे। भाग्य देवता ने कहा, यह तो निपट मूर्ख निकला, मूर्ख ने मेरी सारी योजना ही चौपट कर दी। तब बुद्धि देवता मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंचे और बुद्धि देवता ने कहा कि आखिर तुम हार ही गए बंधु, तुम्हारे लाख राजा बनाने से भी वह राजा ना बन सका। अब आओ, मैं तुम्हें बुद्धि का चमत्कार दिखाता हूँ। और शीघ्र ही वह एक अहीर की झोपड़ी के पास पहुंचे और कहा, इस झोपड़ी में एक दरिद्र अहीर रहता है जो रस्सी बनाकर बड़ी कठिनाई से अपनी जीविका चलाता है। गडरिये को भाग्य देवता आपने अनमोल वस्तुएं दी थी, किंतु मेरे बिना उसने सब कुछ खो दिया। लेकिन इसे केवल आप एक ही पैसा दे दो, फिर देखो मेरा चमत्कार। भाग्य देवता ने सहमति दिखाते हुए कहा, ठीक है, देखता हूं एक पैसे से तुम इसे राजा कैसे बनाते हो। फिर दोनों अपने रूप बदलकर अहीर की झोपड़ी में प्रविष्ट हुए और अहीर से एक पैसे की रस्सी खरीद कर बाहर आ गए। इसके बाद बुद्धि देवता ने कहा, चलो चलते हैं, 1 माह बाद आकर देखेंगे कि इस पैसे का ये क्या करता है, पैसा कैसे रंग लाता है। उसके बाद दोनों चले गए और उधर अहीर ने वह पैसा संभाल कर एक आले पर रख दिया। और कुछ दिनों के बाद एक मछुआरा उनके घर पैसा मांगते हुए आया। मछुआरे ने बताया कि उसे अपना जाल ठीक कराने के लिए एक पैसे की आवश्यकता है। तब अहीर ने कहा कि वह पैसा तो उसे दे सकता है, किंतु उसके बदले में उसे क्या मिलेगा। तब मछुआरे ने कहा कि अभी तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, किंतु जाल ठीक होने के बाद पहली बार में उस जाल में जितनी भी मछलियां वह पकड़ेगा वह उसे दे देगा। इतना सुनते ही वह अहीर जो था राजी हो गया और उसे एक पैसा दे दिया। और कुछ दिनों के बाद अहीर के पास वह आया और उसे एक मछली देते हुए कहा कि जिस प्रकार हमने तुमसे बात की थी कि पहली बार में जितनी मछली आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, तो पहली बार जाल फेंकने पर सिर्फ एक ही मछली मिली है। अहीर ने वह मछली उससे ले ली और सोचा कि इस एक मछली को बेचने से अच्छा है कि इसे पकाकर मैं ही इसे खा लूं, काफी दिनों से मछली नहीं खाया हुआ हूं। और तभी जब उसने उस मछली को काटा तो उसके अंदर से एक हीरा निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन अहीर क्या समझता कि ये क्या है। अहीर ने समझा कि एक मछली के पेट से कांच के टुकड़े के अलावा क्या निकल सकता है, इसलिए उसने उसे वहीं छोड़ दिया और मछली को खाकर सो गया। लेकिन रात में जब वह उठा तो उसका कमरा रोशनी से भरा हुआ था। उसने देखा कि रोशनी उस कांच के टुकड़े से आ रही थी। उसने सोचा कि यह कांच का टुकड़ा तो बड़ा विचित्र है और उसे उठाकर आले पर रख दिया। झोपड़े में इतनी अधिक रोशनी देखकर वह खुश था। उसने सोचा कि अब वह रात में भी काम कर सकेगा। और कुछ ही दिन बीते होंगे, एक रात उसके पास एक जौहरी रस्सी लेने आया और हीर उसे रस्सी देने लगा। तभी जौहरी की नजर आले पर रखे उस हीरे पर पड़ी और जौहरी सोच में पड़ गया कि इतना बहुमूल्य हीरा इस फक्कड़ आदमी के पास कैसे। तभी हीर रस्सियों का गट्ठर उठाकर जौहरी की ओर बढ़ाते हुए बोला कि उस कांच के टुकड़े को क्या देख रहे हो सेठ जी, लीजिए संभालिए अपना माल। जौहरी ने उसे रस्सियां दे दी, उससे पैसे ले लिए और जाते जाते जौहरी ने उससे हीरे के बारे में पूछा कि वह कांच का टुकड़ा उसे कहां से मिला। तब हीर ने सारी कहानी बताई। उसके बाद जौहरी ने उससे पूछा कि क्या वह उसे बेचेगा। वह 50 रुपए उसके दे सकता है। अब हीर की बुद्धि काम करने लगी। अब हीर का माथा ठनका। उससे उसकी बुद्धि ने सचेत किया कि यह साधारण कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि बहुमूल्य कांच का टुकड़ा होगा। अधिक से अधिक कीमत लगा कर देखनी चाहिए। फिर भाव तौल करके अहीर ने उस हीरे को जौहरी को 10,000 रुपए में बेच दिया। अहीर ने उस 10,000 रुपयों से रेशम के धागों का व्यापार करना शुरू कर दिया और बहुत ही जल्द वह एक दिन शहर का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया। अब उसके पास रहने के लिए एक आलीशान महल और सेवा के लिए नौकर भी थे। और 1 माह बीतते वह इतना धनवान हो गया कि उससे प्रभावित होकर राजा ने अपने बेटी का विवाह उससे कर दिया। और राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा के मरने के बाद सारे राजपाट का वारिस वह अहीर ही बना। तो अहीर बड़ी ही बुद्धिमानी से राजपाट चलाने लगा, जिससे प्रजा भी उसे चाहने लगी। इस तरह से उसने बुद्धि से काम लेकर बहुत यश और बहुत धन कमाया। ठीक 1 माह पश्चात एक दिन दोनों देवता यानी भाग्य देवता और बुद्धि देवता अहीर के दरबार में वेश बदल कर पहुंचे। दरबारीगण उसकी जय जयकार कर रहे थे। तब बुद्धि देवता ने मुस्कुराकर भाग्य देवता से कहा कि देख रहे हो बंधु, यह वही अहीर है जो आज बुद्धि के बल पर मात्र 1 पैसे से राजा बनकर बैठा है। इस पर भाग्य देवता ने कहा कि तुम ठीक कहते हो मित्र,
वास्तव में कोई इंसान भाग्य से चाहे पूरे संसार का ही सुख क्यों ना प्राप्त कर ले, लेकिन बिना बुद्धि के वह कभी उसे संजो कर नहीं रख सकता। क्षणिक सुख के पश्चात ही वह दुख के सागर में डूब जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भाग्य देवता और बुद्धि देवता की। इन दोनों में बड़ा कौन है। जब बहस हुई तो ये कहानी रची और कहानी में ये निकल कर आया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी है। तो दोस्तों, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहिए। और ये कहानी आपको कैसे लगी और आपको कहानी कैसे लगी इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।